सनातन धर्म में मानव सेवा को सर्वोपरि माना गया। मानव सेवा ईश्वर की सेवा के समान है। ऐसे ही निस्वार्थ भाव से समाज की सेवा में लगा है दिव्य प्रेम सेवा मिशन। दिव्य प्रेम सेवा मिशन एक आध्यात्मिक प्रेरित स्वैच्छिक सेवा संगठन है जो पिछले 25 वर्षों से मानव सशक्तिकरण और सामुदायिक पुनरुद्धार के लिए कार्यरत है। कोई जरूरतमंद हो या गरीब के लिए चिकित्सा व्यवस्था, शिक्षा स्वावलंबन हो या कौशल विकास या फिर पर्यावरण संरक्षण, इन सभी क्षेत्रों में निरंतर कल्याणकारी कार्य कर रहा है दिव्य प्रेम सेवा मिशन। इसी कड़ी में सेवा साधना के 25वें वर्ष में दिव्य प्रेम सेवा मिशन द्वारा 1 वर्षीय शिव अवतरण शिव ज्ञान से जीव सेवा यज्ञ कार्यक्रम के तहत 1.25 करोड़ पार्थिव शिवलिंग पूजन अनुष्ठान का आयोजन सेवा कुंज दिव्य प्रेम सेवा मिशन चंडीघाट हरिद्वार में किया गया है, जो 11 मार्च 2021 से आरंभ हुआ और 1 मार्च 2022 को इसका समापन होगा। मानवता के पुजारी डॉक्टर आशीष गौतम भैया द्वारा लिया गया शिव अवतरण का संकल्प अकल्पनीय है। भक्ति ही एक साधन है जिससे ईश को प्राप्त कर जीवन के मूल उद्देश्य की पूर्ति की जा सकती है, और ईश वंदना करने का सौभाग्य दिव्य प्रेम सेवा मिशन में मिल जाए तो पूर्ण के क्या कहने। इस न्यास में चल रहे 1 वर्षीय 1.25 करोड़ पार्थिव शिवलिंग पूजन अनुष्ठान के अंतर्गत प्रातःकाल की बेला में भक्तों ने श्रद्धेय आशीष भैया जी के निर्देशन में योग और ध्यान किया। इसके बाद 1.25 करोड़ पार्थिव शिवलिंग पूजन हेतु महादेव की वंदना की गई। मंत्रोच्चार के साथ 12 ज्योतिर्लिंगों और दिव्येश्वर महादेव की आराधना की गई। विधि पूर्वक रुद्राभिषेक किया गया। श्रद्धालुओं ने भगवान शिव की आरती कर पुण्यार्जन किया। शुचौ देशे प्रतिष्ठाप्य स्थिरम् आसनमात्मनः नात्युच्छ्रितं नातिनीचं चैलाजिन कुशोत्तरम्। शुचो यानी शुद्ध भूमि में, जिसके ऊपर देशे ऊपर क्रमशः कुशा चैलाजित कुशोत्तरम मृगछाला और वस्त्र बिछावे, जो अत्युच्छ्रितम बहुत ऊंचा और न अति नीचम बहुत नीचा हो, आत्मनः अपने आसनम आसन को स्थिर प्रतिष्ठाप्य यानी स्थापन करके। आपको लगेगा कि भगवान श्री कृष्ण जैसा अवतार गीता जैसे शास्त्र में हमको कितनी छोटी छोटी बात की ओर इंगित कर रहे हैं। जैसे एक वैज्ञानिक की प्रयोगशाला होती है, एक डॉक्टर का ऑपरेशन थिएटर होता है। मानक के अनुसार कुछ भी प्रवेश कर गया तो दिक्कत होगी। इसलिए साधक की प्रयोगशाला कैसी हो उसका वर्णन भगवान कृष्ण कर रहे हैं। शुद्ध भूमि, अब शुद्ध भूमि बड़ा महत्वपूर्ण विषय है। क्या बहुत गंदगी जहां हो, कूड़े का अंबार हो, ढेर हो, शौच पड़ा है, हड्डियां पड़ी हैं, बोतल पड़ी है, प्लास्टिक पॉलीथीन पड़ा है, क्या हम ध्यान कर पाएंगे वहां? हां, गंगा का किनारा है, रेत है, जल भरा है, कल कल छल छल शुद्ध जल है, शुद्ध वायु है। गाय के गोबर से कोई अगर स्थान आपका व्यक्तिगत गाय के गोबर से लीपा गया है या परमानेंट स्थान है आपका, तो उसका 4 इंच की भूमि खोद दी गई ताकि ऊपर का उसका
अशुद्ध मिट्टी निकल जाए। शुद्धता के जो भी चीजें हैं, अगर कपूर वगैरह से वहां पर धूम्र कर दिया गया, धूप जहां पर आती है, शुद्ध वायु का जहां पर प्रवाह है, खुला सा स्थान है, पवित्र स्थान है, मंदिर है, कोई आश्रम है, कोई गंगा का किनारा है, समुद्र का किनारा है, कोई गुफा है, हिमालय है, मां नर्मदा के किनारे की गुफाएं हैं, शुचो, साफ सुथरा, किसी प्रकार की गंदगी आसपास नहीं है, किसी प्रकार की अशुद्ध वातावरण नहीं है, सुगंधी है, शुद्ध वायु है, शुद्ध पंच तत्व, शुद्ध पंच तत्व, मिट्टी, जल, वायु, आकाश, अग्नि, सब वहां पर शुद्ध है। सुचो देशे, देश यानी कि इंग्लैंड, अमेरिका, थाईलैंड, चाइना से नहीं है। जैसे गांव में रहते हैं, कहां गए हम, अपने देश वापस जा रहे हैं। देश यानी अपने क्षेत्र विशेष को कहते हैं। इस प्रकार का क्षेत्र सुचितापूर्ण, साफ सुथरा, मेंटेन सब प्रकार से। हाँ ठीक हो, अपने घर का एक कोना भी हो सकता है, एक घर की गुफा हो सकती है, जहां पर हम सोते नहीं, फिर जहां पर भोजन नहीं करते, जहां पर बैठ के टीवी नहीं देखते, जहां बैठ के बकवास नहीं करते, निंदा आलोचना नहीं करते। इस प्रकार का शुचितापूर्ण स्थान हम सबको क्रिएट करना चाहिए, सुचो उद्देश्य। और फिर आगे कह रहे हैं कुशा, मृगछाला, वस्त्र, 3 चीज का वर्णन। सुचो यानी हो गया, साफ सुथरा हो गया, विशेष प्रकार का देश यानी हमारा स्थान हो गया, साफ सुथरा, पर्यावरण युक्त, शांत वातावरण। और फिर उस स्थान पर क्या है, वर्णन करते हैं कुश का आसन। कुश क्यों? कुश वाराय भगवान के रोम से पैदा हुई, इसलिए शुद्धता। इसलिए आप लोग पूजा के समय जो पहनते हो, क्या कहते हैं उसको, पहनती है ऐसा कुछ कहते हैं, हाँ, पवित्री, इसलिए कुश की है। सूतक लगता है तो कुश से उसको, जल की शुद्धता के लिए कुश से करते हैं। कुश का बहुत प्रयोग है आपके यहां। कुश आसन आज हो सकता है संभव ना हो, हमको ना मिले, तो व्यावहारिक क्या है, लकड़ी का पटरा, लकड़ी। कुछ अलग क्यों? क्योंकि आपकी जो ऊर्जा की शक्ति है, विद्युत बने तरंगे ध्यान के समय है, वो जमीन में प्रवेश ना करे, इसलिए कुचालक। लोहे का आसन नहीं चलेगा, नहीं चलेगा ना। कुचालक, कुसा, लकड़ी, आज लकड़ी पर्याप्त है। इसलिए बहुत गहरा निवेदन, विनम्र निवेदन कि भगवान कृष्ण की वाणी हम जैसे साधकों के लिए है, सामान्य गृहस्थों के लिए, विद्यार्थियों के लिए, नौजवानों के लिए है। सामान्य जो लोग, हम लोग जीवन के लोग आध्यात्मिक जीवन में प्रवेश करना चाहते हैं, उनके लिए वाणी है ये। इसलिए इसको बहुत गहराई से, गंभीरता के साथ चिंतन मनन करते हुए हृदय में स्वीकार करें, श्रद्धा के साथ, विश्वास के साथ। आगे कहते हैं भगवान श्री कृष्ण, ना बहुत ऊंचा ना बहुत नीचा। बहुत ऊंचे आसन पर तो बैठे हैं तो क्या होगा, यानी किसी को दिखा रहे हैं। हम आपके सामने बैठे हैं, ऊंचा आसन है, साधना के लिए जरूरी नहीं, ध्यान रखिएगा, ये व्यवस्थागत है। क्योंकि हम सामने आपको दिखाई दें, बात कर सकें, संवाद कर सके, आप सुन सकें, मैं देख सकूं आपको, आप मुझे देख सकें। ये व्यवस्था का हिस्सा है, साधना का हिस्सा है, ध्यान रखिएगा। बहुत ऊंचा आसन अहंकार भी देता है, मैं ऊंचा हूं, मैं श्रेष्ठ हूं, मैं महान हूं, मैं दिव्य हूं। और आलस्य प्रमाद आने पर गिर भी सकते हैं हम। इसलिए आधा फुट आसन,
4 इंच आसन ऊंचा। छोटे मोटे चूंकि कीड़े मकोड़े भी नहीं चढ़ते वहां पर, सर्प आदि भी आसपास, चूंकि बात 5000 साल पहले की बात है, सर्प आदि की बात करते हैं, कीड़े मकोड़े की बात करते हैं, कई चीजों की बात करते हैं, तो थोड़ा सा दूर रहते हैं। बहुत नीचे लगा लिया तो, अंदर घुस गए तो कई पानी भी भर सकता है, कई प्रकार की अव्यवस्थाएं हो सकती हैं। इसलिए सामान थोड़ा सा ऊंचा आसन, आसन ऐसा कि आपका शरीर हिले डुले ना, आड़ा तिरछा ना हो। ये क्यों कहा गया है? गुरुत्वाकर्षण, ग्रेविटी की बात करते हैं हम लोग ना, हर समय आप गुरुत्वाकर्षण में हैं। शरीर अगर सीधा है, रीढ़ की हड्डी सीधी है, तो पूरे शरीर केवल रीढ़ की हड्डी गुरुत्वाकर्षण के उसमें है। अगर हमारा शरीर झुका है, आड़ा तिरछा है, तो जल्दी थकान लगेगी, क्योंकि पृथ्वी गुरुत्वाकर्षण के प्रति आपका आकर्षण है शरीर का, थकान लगेगी। विश्राम तब मिलेगा जब पूरा शरीर जमीन पर लेटता है, ध्यान रखिएगा, क्योंकि फिर पूरा शरीर गुरुत्वाकर्षण पूरे शरीर को एक साथ मिल रहा है, समतल लेटा है, इसलिए लेटना होता है, इसलिए सोना होता है, इसलिए विश्राम करते हैं हम। इसलिए आसन आड़ा तिरछा नहीं, ऊपर नीचे नहीं, दाएं बाएं नहीं, आसन समतल, हिलने डुलने वाला नहीं, झूला जैसा नहीं। और पहले भी कहा है मैंने, आपके सूत्र आसन के सूत्र में वर्णन कर चुका हूं, स्थिर सुखासनम, जिसमें स्थिरता आए, सुख पूर्वक बैठ सके। जितने आसन हैं ये, चाहे पद्मासन हो, सुखासन हो, सिद्धासन हो, कोई भी आसन, ये आपको ग्रेविटी गुरुत्वाकर्षण कम करने के सभी आसन हैं। शरीर आपका सीध में है, पूर्ण वैज्ञानिक प्रयोगशाला की बात हो रही है, गहरे चिंतन की बात। लगता है गीता जैसे शास्त्र में ये छोटी बात क्यों लिखी है? बड़ी गहरी बात है, गंभीर बात है ये। आसन में बैठ करके, प्रतिष्ठित हो करके, आसन कितनी गंभीर चर्चाएं हो गई। कुछ आज नहीं मिलता, ठीक है, लकड़ी हो जाए, मृगशाला जरूरी नहीं, आज तो कंबल काम करेगा। कंबल गर्म है, उस पर सूती या रेशम का कपड़ा जो धोया जा सके। क्योंकि आप में जो ध्यान की ऊर्जा क्रिएट हुई है, उसमें जो परमाणु है, आपका आसन कोई दूसरा यूज ना करे, उपयोग ना करे, कोई और ना बैठे, क्योंकि परमाणुओं का विकिरण होता है, आदान प्रदान होता है, नेगेटिव पॉजिटिव फोर्सेस हैं। इसलिए अपना आसन अपने एक झोले में, इसलिए बार बार कई बार ध्यान से उन्हें बहुत गहरा निवेदन किया, गंभीर निवेदन किया, अपना झोला रखो, अपने आसन रखो। आप कई संतों को देखते होंगे, आते हैं अपने आश्रम में, आप भी दो, उनके कोई शिष्य साथ आते हैं, उनका आसन साथ लेके आते हैं, पहले उनका आसन बिछाते, फिर वो विराजित होते हैं। इसीलिए करना चाहिए, ये कोई प्रोटोकॉल नहीं है, ये एक साधना का हिस्सा है, साधना का जरूरी है। अपना आसन साधक को सीधे बैठने का अभ्यास, रीढ़ की हड्डी सीधी करने का अभ्यास, इसलिए कहीं भी करिए, जंगल में, पहाड़ में, बगीचे में, शुचितापूर्ण स्थान हो, शांत स्थान हो, जहां एकाग्र चित्त हो सके, कुछ देर बैठ सके, अंतर्मुखी होने का हम वातावरण मिल जाए। हर जगह का वातावरण अपने प्रकार का होता है, अलग अलग होता है। जैसे
अब शादी ब्याह में जाते हैं, ठीक है, वहां थोड़ा सा अलग श्रृंगारिक वातावरण है, नाचने कूदने का वातावरण है, कुछ श्रृंगारिक वार्ता का वातावरण है, होगा चूंकि विवाह का अवसर है, हंसी मजाक का वातावरण है, विभिन्न प्रकार की सुगंधी माने परफ्यूम लगाने का वातावरण वहां रहता है। तो उस स्थान में ध्यान हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। राजनीतिक रैली हो रही है, अपने अपने विषय की प्रस्तुति है, निंदा आलोचना है, अपने काम की प्रस्तुति है, दूसरे कार्य का विरोध है, हो सकती है क्या? अब मई का महीना इस समय है, भयंकर दिन में धूप है, टेम्परेचर 40, 42, 45 है, क्या कहीं धूप में बैठ करके ध्यान हो सकता है क्या? मस्तिष्क हमारे कंप्यूटर है कि नहीं? तो कंप्यूटर चलाने के लिए कहां रखते हैं? एसी में रखते हैं ना, धूल ना आ जाए, वायरस ना आ जाए, मिट्टी ना जाए, बंद रखते नहीं रखते। इस प्रकार से ध्यान के लिए हमारी प्रयोगशाला शांत हो, एकांत हो, धूल ना हो, शुद्ध वायु हो। जहां प्रयोगशाला में आपके रोज धूप जाती हो, वायरस वहां नहीं आएगा, बैक्टीरिया वहां नहीं रहेगा, शुद्ध वायु का प्रवेश प्रवाह हो, एयर वेंटिलेशन जिसको कहते हैं, इस प्रकार का हो। ये भगवान श्री कृष्ण हम सबसे आग्रह कर रहे हैं, निवेदन कर रहे हैं, योगी बनने के लिए, सन्यासी बनने के लिए। अभी तक तो सब बातें, अभी तत्व ज्ञान की बात हुई है, ध्यान तत्व ज्ञान की बात। योगी ऐसा हो, सन्यासी ऐसा हो, समत्व युग, सब प्रकार की चीजें बात है। अब ये व्यावहारिक धरातल की बात है कि कर्म लोग को ध्यान करना क्या है, कैसे करना, कितना करना, किस प्रकार से करना, किस अवस्था व्यवस्था में करना। तो अब ये संकेत है कि ऐसे करना। सायंकाल में रुद्राक्ष वृक्ष के सम्मुख महादेव की मंगल आरती की गई। दिव्य प्रेम सेवा मिशन द्वारा संचालित सेवा के विविध प्रकल्प, चिकित्सालय, विद्यालय, छात्रावास, पर्यावरण संरक्षण, हरितम संवर्धन, गंगा स्वच्छता, ग्रामीण क्षेत्रों को प्रेरणा देने का प्रयास, नवयुवकों के माध्यम से सेवा कुंज परिसर गंगा भोगपुर तल्ला पौड़ी गढ़वाल से संचालित हो रहा है। सेवा मिशन के इस पुनीत प्रकल्प में सहयोग देकर आप भी पुण्य के भागी बने। संस्था का बैंक अकाउंट है दिव्य प्रेम सेवा मिशन न्यास, शाखा हरिद्वार, उत्तराखंड। ICICI बैंक अकाउंट नंबर 0239010000105, IFSC कोड ICIC 0000239। सेवा मिशन को दी जाने वाली राशि आयकर अधिनियम की धारा 80G के तहत आयकर मुक्त होगी। दिव्य प्रेम सेवा मिशन शिव ज्ञान से जीव सेवा यज्ञ, 1 वर्षीय अनुष्ठान, 1.25 करोड़ पार्थिव शिवलिंग पूजन से जुड़े। संपर्क सूत्र 9412917497, 9219669687, व्हाट्सएप नंबर 9713283333, ईमेल आईडी contact@shiv-avtaran.org, वेबसाइट www.shiv-avtaran.org। दिव्य प्रेम सेवा मिशन की कल्याणकारी सेवा कार्यों से जुड़ने के लिए संपर्क करें। संपर्क सूत्र 9219595552, 8865046734, व्हाट्सएप नंबर 9219595552, ईमेल आईडी divyprem03@gmail.com, वेबसाइट www.divyaprem.co.in।